सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी तो आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। ये बड़ी ही इजी और आसान रेसिपी है। मोस्टली मैं पहले इसको फ्रीजर में भी रखती थी इसको बना के, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन समटाइम आपको फौरी जरूरत पड़ती है कि जैसे मेल्टेड चाहिए, क्योंकि फ्रीजर में रखने से थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो फिर मैंने ये टिप्स देखी, तो मैंने इसको फॉलो किया, तो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी का कतरा नहीं डाला और इसमें ऑयल डाल के और थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको ब्लेंड कर लिया और इतना अच्छा कलर आ गया। और मैंने बाद में भी ये यूज किया है और तकरीबन 10-15 दिन बाद भी इस फेस का कलर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज ही रहा है। मुझे हमारा कलर चेंज हो जाता है ना। तो ये काम करते करते आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर हमारे इर्द गिर्द की औरतों के साथ ऐसा होता है कि घर वाले या बाहर से लोग अक्सर उनको ना अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। और ये आई थिंक सो अक्सर हर औरत की जिंदगी में कहीं ना कहीं ये मौजूद होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये वो एहसास है कि जैसे एक औरत में आ जाता है कि मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। हमारी तकरीबन 70% लेडीज में ना हमारे माशरे में ये है। तो मुझसे कई दफा कई लोगों ने पूछा कि मेरी नेबर्स में से थे, मेरे जानने वाले थे, तो अक्सर कहते थे कि आप इस मामले में भी बात करें यूट्यूब पे। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इस पे जरूर करेंगे बात। जो ना सबसे ज्यादा ये फीलिंग ना हाउस वाइफ में होती है। औरतें जो दिन रात अपने घर, बच्चों और फैमिली के लिए मेहनत करती है ना, लेकिन सोसाइटी उनको इज्जत, उनकी वैल्यू को इतना रिकॉग्नाइज नहीं करती, उनको अंडर एस्टिमेट करती है। और जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उनको बहुत ज्यादा वैल्यूज दी जाती है। तो सबसे पहले इसमें औरत को ये समझाना होगा कि हाउसवाइफ होना एक जिम्मेदारी है, एक रोल है और एक जॉब है। और अगर कोई कंपनी में काम करता है तो उसे सैलरी मिलती है, लेकिन अगर कोई घर में काम करता है, बच्चों की परवरिश करता है, एक हस्बैंड को सपोर्ट करता है, या वो अपनी जो घर को हाउस वाइफ वाली जो सारी ड्यूटीज है वो अच्छे तरीके से करती है विदाउट एनी पे, तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ा कोई काम करता ही नहीं है। तो ये जब दूसरे लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो जाने ना जाने में औरतों में अक्सर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उस कॉम्प्लेक्स को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, या किस तरह ऐसी लेडीज जो इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आए, वो अपने आप को खुद ब खुद ही अंडर एस्टिमेट करना लग पड़ती है, तो उनको किस तरह हम कम करेंगे, इधर मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करूंगी जो मेरी बहनें फॉलो करके तो काफी हद तक ओवरकम कर सकती हैं। अक्सर जो है ना, औरतों जो है ना दूसरों की बातों को बड़ा जल्दी अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, और दूसरों की जो चीजें देखती हैं ना, उनको ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं। औरतों में बहुत ज्यादा देखा गया कि दूसरी औरत क्या कर रही है मैं भी करूं, हालांकि मर्दों में ये चीज कम होती है। वो अगर वर्किंग वुमेन को देखती हैं, उनका सोशल सर्कल है, उनकी अपनी पहचान है, तो मैं सिर्फ घर में हूँ, या मैं तो कुछ भी नहीं करी, वो तो अर्निंग कर रही है, वो तो ये कर रही है। ये जो सिर्फ वाला लफ्ज है ना, ये उनकी लाइफ में खत्म होना चाहिए कि वो क्या कर रही है और मैं क्या कर रही हूँ। यार, आप बहुत बड़ी ड्यूटी निभा रही हैं, आप एक नस्ल की तरबियत कर रही हैं, आप आने वाले फ्यूचर की तरबियत कर रही हैं, और इसी में अगर आप सक्सेसफुल होंगी तो आपकी सारी लाइफ सक्सेसफुल होगी। आपकी जिम्मेदारी उन वर्किंग वुमेन से बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि वर्किंग वुमेन में जो है ना 50% ऐसी होंगी जो अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा टाइम देती होंगी, जो बड़ी हार्ड वर्कर होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो एलीट क्लास में होता है कि मुलाजमों के सर पे होता है, हर काम बच्चों के भी मुलाजिम कर रहे होते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है उन वर्किंग वुमेन के लिए कि जो चाह रही होती है कि हमें ये कमी है, वो कमी नहीं है, वो उनका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है, और उनको इस मामले में कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि आप कुकिंग करती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, अपने घर को डेकोरेट करती हैं, ये सब स्किल है। इन्हें छोटी छोटी बातों को समझें कि आप में बहुत ज्यादा हुनर है, आप अपने पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। आजकल लोग कुकिंग सिखाने के लिए 1000 रुपीज जो कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। ज़ाहिर उसमें कुछ स्किल है, ये जो बनते हैं शेफ, ये स्किल है तो बनते हैं ना शेफ। तो आप तो बगैर स्किल के कर रही हैं सारा कुछ, आप बगैर सीखे विदाउट एनी पे किए आप कर रही हैं अपने घर में सारा कुछ। तो और डेली बेसिस पे कर रही हैं, ये आपको क्रेडिट जाता है इस बात का। तो इसलिए इस बात पे कभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। हाउसवाइफ जो है ना अक्सर अपनी हेल्थ और अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन याद रखें, अगर आप हेल्दी और फ्रेश रहेंगी तो घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहेगा। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। अपनी सेल्फ केयर का भी ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स आप में नहीं आएगा। अगर वर्किंग वुमेन बाहर जाती हैं या फ्रेश रहती हैं अपने घर अपने काम करने के लिए, तो आप घर में रहकर तैयार श्यार होकर अपने काम कर सकती हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट को नोट करें। जो एक पॉइंट है बड़ा जरूरी, वो किस तरह कि अगर आप में कोई भी ऐसी मेरी बहन है जो मेरी वीडियो देखती हैं, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं या उनको करवाया जाता है,
फॉर एग्जाम्पल उनको करवाया भी जाता है कि घरों में बहुत ज्यादा कोई हस्बैंड ऐसे होते हैं, कोई सास ससुर ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि वो उनको बहू को या बीवी का काम या किसी औरत का काम उनको नजर नहीं आ रहा था, उसकी सेक्रीफाइसेस नजर नहीं आ रही होती, तो वो बेचारी खुद को अंडर एस्टिमेट करती है, उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना खत्म कर देती है। तो ये वो अपना नुकसान कर रही है। आप कभी भी किसी की बातों का असर ना ले, कभी भी आप दूसरों की बातों से इंप्रेस ना हो और उनकी बातों का है भी ना ले, बल्कि आप एक डायरी लें, उस पर लिखना शुरू कर दे कि आप क्या क्या करती है, आप अपने दिन भर के काम में क्या क्या आपने किया। तो यकीन माने जब ये नोट डाउन करेंगे आप, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकती हैं और आप में क्या क्वालिटीज हैं। और इसी तरह मैं आगे आपको बताती हूँ कि जब भी आप लोगों को लगे कि मैं कम हूं, या एक मतलब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यार कम नहीं है आप किसी से। मैं समझती हूँ कि जिन बच्चियों में या जिन लड़कियों में, औरतों में कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, वो फिर उनकी बच्चों में भी, औलाद में भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आप अपने आप को दूसरों से बेहतर समझे, ये प्राउडनेस की बात नहीं है, बल्कि आप ये समझे कि दूसरे अपनी जगह बेहतर है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अगर आपको कोई डिग्रेड कर रहे हैं तो बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रूफ करें कि मैं डिग्रेड नहीं होना चाहती और ना ही मैं किसी से कम हूं। और कभी भी किसी की बातों का अपने ऊपर असर ना ले। आप अपने इंटरेस्ट फॉलो कर सकती हैं, रीडिंग, ऑनलाइन लर्निंग, स्मॉल बिजनेस कर सकती हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुकिंग क्लासेस, जो भी आपको पसंद है वो कर सकती हैं, घर बैठे कर सकती हैं। आप भी एक हाउस होल्ड वुमेन के साथ वर्किंग वुमेन बन सकती हैं। और उसके रूटीन में आप जिस तरह सारा दिन अपने बच्चों पे, अपने घर पे, अपने घर को सजाने में, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए आप खिदमत करती हैं, तो आप अपने लिए भी सारा कुछ कर सकती हैं। तो यकीन माने कि आप अगर अपने अंदर से मजबूत होंगी तो बाहर की दुनिया आपको कोई कुछ नहीं कहेगी। बाहर की दुनिया आपको जो मर्जी के आप पे असर नहीं होगा। आप बहुत मजबूत हैं, आप बहुत स्ट्रांग वुमेन बन सकती हैं। आप में हर वो क्वालिटी है जो आप दूसरों को देख के इंप्रेस होती हैं। तो प्लीज मेरी वो माएं, बहनें, बेटियां जो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, जिनको किया जा रहा है या जिनको उनके घर वाले कर रहे हैं या उनको बाहर के लोग कर रहे हैं, या बॉडी शेमिंग हो रही है, कोई मोटी है या कोई काली है या कोई किस तरह भी कर रहे हैं, आप अपने आप को ये समझें कि आप में वो क्वालिटीज हैं जो किसी और में नहीं। जब आपका ये कॉम्प्लेक्स खत्म होगा तो आप खुद में एक फर्क महसूस करेंगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट लेडी हैं, आपकी जो हैबिट है वो ज्यादा अच्छी हो रही हैं, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो रही हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हैं। माशरे में जो है ना, आपका जो है मिलने का अंदाज है वो डिफरेंट हो रहा है, आप लोगों के से कॉन्फिडेंटली मिल रही हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इस तरह का अमल करेंगी, तो जो मेरी माई बहनें हैं जो भी ये वीडियो को देख रही हैं, इस पे किसी एक बात पे भी अमल करेंगी ना, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने में एक चेंज लेके आए। और जो अगर चेंज आए किसी में तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।